अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे, यकीनी बनाया जाए कि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को बामायनी बातचीत करना होगी। वजीर आजम का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, कहा खित्ते में अमन और सलामती के लिए शंघाई ताउन तंजीम का किरदार अहम है। अवाम के लिए जियो पोलिटिकल मफादात से बालातर होकर देखना होगा। गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। गजा में इंसानी सोच मजालिम जारी है। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जमहूरिया बेलारूस के सदर की मुलाकात, सियासी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। अदालत ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि अभी मुशावरत नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत से कबल आपस में मुशावरत करें। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों ही आईनी ओहदेदार हैं। बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़ा हल कर सकते हैं। मुशावरत तक सुप्रीम कोर्ट में अपील ज़ेर इल्तवा रहेगी। फैसले के बाद 12 जून को तश्कील दिए गए ट्राइब्यूनल्स मुअत्तल हो गए। अदलिया की तजलील का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अदालत को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जो मुंह में आए कह दें। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अदालती स्कैंडलाइजेशन बहुत हो गई। हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि हमने आपसे पहली समाअत पर पूछ लिया था कि कोई एतराज है। आज आकर जुबानी बेंच पर एतराज कर दिया गया। बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। बहुत हो गया। मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, पता नहीं क्यों अना का मसला बना दिया जाता है। अगर मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होता तो वही करता जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बलोचिस्तान में ट्रिब्यूनल्स का दायरा कार इलेक्शन कमीशन ने मुतय्यन किया था। समझते हैं हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश की। और आज हमारी मुलाकात कोर्ट के ऐन मुताबिक शेड्यूल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह कोई तफरका नहीं है, एक है। जेल हुकाम का पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और दीगर रहनुमा घंटों इंतजार करते रहे। उमर अयूब का जेल अमले के साथ सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन लीडर का कहना है कि हम अदालती ऑर्डर के मुताबिक मुलाकात के लिए आए, फिर भी मुलाकात नहीं करने दी गई। जेल चौकी के इंचार्ज ने हमें मस्जिद से भी निकाल दिया। इन सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे। पीटीआई एक पेज पर है, हम सब एक हैं। बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। शहरियार आफरीदी का कहना है हमारी पार्टी मुत्तहिद है, हम सब बानी पीटीआई के सिपाही हैं। मुखालफीन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। शानदाना गुलजार बोली, पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं है। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी। स्टेट काउंसिल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने बयान दिया कि पीटीआई को तरनोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाजत दी है। डेप्यूटी कमिश्नर की तरफ से एनओसी जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर मुगल को डीसी ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। आमिर मुगल 6 जुलाई को तरनोल जलसे के इंतजाम के हवाले से डीसी से मुलाकात करने पहुंचे थे।
कानून की जितनी आज जरूरत है पहले कभी नहीं थी। जिसके पास माइक है वो समझता है इज्जत उछालने की आज़ादी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हद इज्जत करने वाले कह रहे हैं हमें ना पूछा जाए। इल्ज़ाम लगाने का मकसद किसी की इज्जत उछालना है तो ये नहीं होना चाहिए। अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो उसकी सज़ा मिलेगी। इल्ज़ाम का सबूत दे दें तो बात खत्म हो जाएगी। हर महज़ब मुआशरे में ये कानून है। हमारे मुआशरे में ये बीमारी फैली इसीलिए कि उसकी कोई जवाबदेही ही नहीं थी। किसी को पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली के सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस भी लागू। 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए कम अज़ कम निर्ख 23 रुपये 73 पैसे मुकर्रर। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का निर्ख 25 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 201 यूनिट से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 29 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। बिजली के नए निर्खों से मुतालिक पावर डिवीज़न का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक बिजली के नए टैरिफ से ज़्यादातर लोगों के माहाना बिल पर थोड़ा सा असर डालेंगे। बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब की सब्सिडी देगी। 1 करोड़ 68 लाख या 58% गरीब घरेलू सार्फिन से इजाफा होगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। टैक्सेस के नफाज के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। अब्दुल समीम खान का कहना है कि हड़ताल 1 दिन से ज़ायद भी हो सकती है। जब तक हुकूमत टैक्स वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहरी अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा ले। कौमी टीम के सिलेक्शन में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। बाबर आजम और शाद मसूद को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कप्तान की तब्दीली का साबिक क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी। उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया। वो साबिक क्रिकेटर्स अब निज़ाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बोलना नहीं। उनको लाया जाएगा जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तज्जिया नहीं पेश करते। मुझे 4 महीने हुए हैं यहाँ, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ना कभी ट्वीट्स देखकर फैसले करता हूँ, ना करूँगा। मुझे चैलेंजेस लेने का शौक है और आइंदा काम बेहतरीन होंगे। जिस दिन मैं प्रेशर में आया बेहतर समझूंगा कि घर चला जाऊँ। पीसीबी का साबिक क्रिकेटर्स को मेंटोर बनाने का फैसला। साबिक कप्तानों समेत साबिक टेस्ट क्रिकेटर से पीसीबी के राब्ते मोइन खान, इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनस, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक से रब्ता किया गया। साबिक कप्तान यूनस खान, शाहिद आफरीदी और कामरान अकमल को बोर्ड में लाए जाने का इम्कान है। 3 साबिक कप्तानों को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी काबीना अरकान और कारकुनान ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो को सूबे में अमन और अमान के हवाले से ब्रीफ भी किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ईशाई में भी शिरकत करेंगे। हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां हासिल की। सिंध के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। बोले सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 के माइनिंग प्रोजेक्ट पर काम जारी है। सिंध हुकूमत ने इस्लामकोट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया। थर में स्कूल, हॉस्पिटल बनाए। सहरा में फिशिंग हो रही है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। तनकीद से कोई मसला नहीं, लेकिन सूबे को ऐसे पेश ना करें जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। आम इंतखाबात में लाहौर की 21 नशिस्तों के फॉर्म 45 अपलोड ना होने का इंकिशाफ। गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने लाहौर की कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों के मुकम्मल फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए। NA 125 के 214 पोलिंग स्टेशन में से 50 के फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं। आम इंतखाबात के इनाकाद की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं।
अमरीकी रिपोर्ट पर वजारत कानून और इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुका। पाकिस्तानी अदालतें पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा है कि करारदादों के हवाले से भी पाकिस्तान और अमरीका राबते में हैं। हम एक दूसरे के मामलात में अदम मुदाखलत, बराबरी और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का ऑपरेशन या सरगर्मी पाकिस्तान का खुद मुख्ताराना फैसला है। अफगान अबूरी हुकूमत से TTP समेत मुतअद्दिद दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों की एंट्री। लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, गुजरात, सियालकोट में जल थल 1, डस्का, वजीराबाद, पसरूर समेत दीगर इलाकों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। जुड़वा शहरों में बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध में बारिशों का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। NDMA का बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। भारत की जानिब से पानी के मुमकिन अखराज की सूरत में दरियाओं में पानी के बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर में लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली बंद। मुल्तान समेत मैपको रीजन में 4 दही इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। कराची में कहीं 10 घंटे तो कहीं 14 घंटे तक बिजली बंद। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक का 75% इलाकों में बिजली की बिला ताअतुल फराहमी का दावा मुस्तरद कर दिया। पेशावर में 8 से 12 और नवाही इलाकों में 18 घंटे तक की लोड शेडिंग। सिब्बी में बिजली बंदिश और जायद बिल्स पर शहरियों का कौमी शाहरा पर टायर जलाकर एहतजाज। सैकड़ों मुजाहिरीन ने वापडा ग्रिड ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मोहम्मद में ताजरों का लोड शेडिंग और जायद बिल्स के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। बिजली का शॉर्टफॉल 6727 मेगावाट से तजावुज कर गया। चैंपियंस ऑफ द लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से मात दे दी। साबिक चैंपियंस पर मुश्तमिल टीमों के मैच में रिटायर्ड खिलाड़ी मैदान में उतर आए। बर्मिंघम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 189 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की जानिब से फिंच 68, बेन डकेट 27, फर्गूसन 26 रन बना सके। पाकिस्तान चैंपियंस ने 190 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल किया। यूनुस खान ने 63, शुएब मलिक ने 23 और सोहेब मकसूद ने 21 रन बनाए। यूनुस खान को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। और सूफी लोक सिंधी गुलकार अलन फ़कीर की 24वीं बरसी। अलन फ़कीर ने सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सराइकी और दूसरी बहुत सी जुबानों में गाने और सूफियाना कलाम गाया। गुलकार मोहम्मद अली शेहकी के साथ गाए जाने वाला नगमा तेरे इश्क में जो भी डूब गया शोहरत में इजाफे का बाइस बना।